हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। भारत ने रातों रात बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दे दिया, जिसे देख पाकिस्तान भी पगला गए हैं। देखिए वीडियो को। और इंडिया की जी पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, जो द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से। बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जो आपको 3 साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं 50-100 गुना बड़ी है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली, जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। बांग्लादेश ने जो किया, आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। तो यूनुस को भारत सरकार ने कड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि भारत ने ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश की रोक दी है, ताकि अब वो ना तो म्यांमार को सप्लाई कर सकता है, ना भूटान को, ना नेपाल को, भारत की ज़मीन यूज़ करके। तो यह जवाब बांग्लादेश को, जब चाइना यूनुस गया था तो यूनुस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम हैं, बांग्लादेश है। तो उसका जवाब अब भारत ने इस तरह दिया है कि बांग्लादेश का रोना ज़रूर है। और पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश पे टैरिफ लगा दिए हैं, उसे देख के भी बांग्लादेश रो रहा है। और अब भारत ने एक तरफ से इधर से झटका दे दिया है, तो बांग्लादेश की जो इकनॉमी है वो डूबती चली जाएगी। पहले ही उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो डूबी हुई है। तो अब यूनुस को पता चलेगा कि कौन गार्जियन है कौन नहीं है। यूनुस को ये नहीं पता था कि वो भारत से पंगा लेगा तो भारत कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा। तो भारत ने रातों रात बांग्लादेश पर ऐसी स्ट्राइक की, जिससे बांग्लादेश देख अचंभित है कि अब वो कैसे माल को भेजेंगे म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एंड जे तो फिर एंड जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे। चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज़ द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहाँ पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने
लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज़्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। मोहम्मद यूनुस साहब की आप अंदाज़ा करें कि क्या क्या वो कह रहे हैं कि जी रीजन के ये जो ओशंस हैं, हम तो, बांग्लादेश इज़ द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशंस। पानी तुसी कितने बैठे हो, आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास है कि आप ये बात करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। लेकिन बांग्लादेश का वो वाला भी गारमेंट फैक्ट्री का जो था, इंडस्ट्री का, वो भी बैठ गई इकोनॉमी की सिचुएशन। अब ये जो ट्रांसशिपमेंट है ये भी इंडिया ने वापस ले लिया। उसने कहा जो आप अपने गुड्स भेजते हैं तो आप हमें ये कुछ कह रहे हैं, चलो जी ठीक है, फिर आप ऐसा करें, अपने बलबूते पर आपने ये जो करना है वो करें। मोदी साहब ने ये जो झटका उनको दिया है यूनुस साहब को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब आपने जो करना है आप अपने बलबूते पर करें। आपने गार्डियन ऑफ ओशंस बनना है या आपने गार्डियन ऑफ साउथ एशिया बनना है, जो भी बनना है अब आप खुद करें, हम आपका साथ नहीं दे रहे। ये ट्रांसशिपमेंट बंद हो रही है, बंद कर दी उन्होंने, और हुक्का पानी बंद कर दिया। ये कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने यूनुस का हुक्का पानी बंद कर दिया, बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया, ये वाली ट्रांसशिपमेंट रोक कर। तो अब देखते हैं कि उनके पास मोहम्मद यूनुस या बांग्लादेश के पास और कौन सा इस वक्त जो है वो रहता है इसके जवाब में। ये तो ऐसा तो होता है ना फिर ये तो चल रही है गेम, ये तो ट्रेड वॉर है, और ट्रेड वॉर तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टार्ट कर रखी है। तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर तो हो ही रही है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेड वॉर जो है वो बांग्लादेश जो ट्राई कर रहा है, जो कोशिशें कर रहा है करने की यूनुस, वो तो यूनुस साहब को जो है वो जवाब तगड़ा मिल गया, तगड़ा जवाब मिल रहा है इंडिया की तरफ से। मोहम्मद यूनुस को तो वो दे दिया उन्होंने, ट्रांसशिपमेंट रोक दी है। और ऑब्वियसली ये देखें, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तो बांग्लादेश बेहतर जानता है कि कितना उनको होगा, लेकिन बहुत होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बिलियंस की जो ट्रेड हुआ करती थी वाया इंडिया, जिन कंट्रीज़ को आप भेजते थे अब आप नहीं भेज सकते, तो आपका एक वो रास्ता भी बंद हो गया, वो दर भी बंद हो गया आपका। अब जो करना है आपने कर लें। तो भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक के यूनुस को बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि यूनुस ने चाइना में जो कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम हैं, तो अब बता दिया है कि कौन गार्जियन है कौन नहीं है। अब जो म्यांमार और नेपाल और भूटान में माल भेजता था बांग्लादेश वाया इंडिया, अब वो नहीं भेज पाएगा। और यूनुस का जो पहले इकनॉमी टेक्सटाइल की इकनॉमी है वही बैठी हुई है। तो यूनुस ने चाइना में बोल के कि हम गार्जियन, 7 सिस्टर के हम गार्जियन हैं, तो ये बोल के अब यूनुस को बड़ा झटका मिल गया। अब उसको बता दिया है कौन इस खित्ते का बॉस है कौन नहीं है। तो उसको पता होना चाहिए कि भारत 3 जगह से इतना बड़ा देश है और 3 जगह से उसको भारत ही घेरता है, और इतने बड़े देश से पंगा लेने से उसको कुछ नहीं मिलना था। और अगर वो हमारे भारत से बना के रखता तो उसको फ़ायदा ही होता। मगर यूनुस जब से आया, जब से भारत से पंगे ले जा रहा था, तो भारत ने भी रिएक्ट किया है और उसे बताया है कि कौन इस खित्ते का बॉस है कौन नहीं है, और कौन गार्जियन है कौन नहीं है। तो इससे यूनुस को पता चल जाएगा कि अब वो भारत से पंगा ले या ना ले। अब उसे को चाइना भी बचाना नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब चाइना से अगर वो माल पहुंचाएगा तो चाइना के थ्रू पहले चाइना पहुंचाओ, चाइना से फिर बाय रोड नेपाल पहुंचाओ या फिर भूटान पहुंचाओ। तो इस तरह उसको माल पहुंचाना पड़ेगा जो बहुत ही कॉस्टली पहुंच जाएगा। जो अब यूनुस ने भारत से पंगा लिया है, इसका भारत को रिएक्ट करना ही था, और अब भारत ने रिएक्ट कर दिया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक के बांग्लादेश की। तो मेरा चैनल पाक का सच 2910 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्रेम बनाए रखें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। धन्यवाद।